हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम आपके समक्ष एक बार और हाजिर हो चुका हूं और आज मैं बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जितने भी एस्पिरेंट हैं लॉ एंट्रेंस के, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको ये चीज समझना बेहद जरूरी है कि किस पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है या फिर स्टैटिक और करंट अफेयर से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ये समझना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके समझने के पीछे का रीजन क्या है, आज का मैं पूरे गणित आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अगर तुम अच्छे से समझे रहोगे तो तुम्हें पता है कि किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आता है। अगर उस सेक्शन में तुम ज्यादा ध्यान दोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। मान लो कोई सेक्शन में 5 या 6 क्वेश्चन आ रहा है और उसका ट्रेंड बना हुआ है कि 5 से 10 के क्वेश्चन में लगातार आ रहा है, तो आगे की संभावना है, अप्रोक्स में बता रहा हूं कि वही 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में ही आएगा। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक है जिससे 25 क्वेश्चन हर साल पूछ जाता है, 30 क्वेश्चन पूछ जाता है, 20 क्वेश्चन पूछ जाता है, यानी 20 के 30 में रहता है, तो 30% से 20% की क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से पूछा, तो आपको उस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्ट्रेटेजी होना चाहिए किस तरीके से पढ़ा जाए। आपके पास अब 1 महीना है, जून खत्म, जुलाई बचा हुआ है, अगस्त में आपका पेपर हो जाएगा, कंफर्म रहिए। तो 15 जुलाई तक अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है तो पूरा डिटेल में सिलेबस कवर कर लो। उसके बाद सिर्फ अगर सिलेबस अभी कवर है तो सबसे बेस्ट है, अगर अभी तक कवर नहीं है तो 15 दिन से 17 दिन का भी टाइम है, कवर कर लो। उसके बाद सिर्फ एमसीक्यू लगाओ, क्विज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन अगर एमसीक्यू बेसिस पे अगर यूट्यूब पे दिख जाए, या फिर अगर मॉक खरीदना है तो मॉक खरीद के देख सकते हो, किसी का अगर अच्छा तुम्हें मॉक लगे तो कंफर्म मानो कि तुम्हारा स्ट्रेटजी इस तरीके से होना चाहिए। आज हम एनालिसिस करने वाले 3 साल का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, क्या ट्रेंड रहा है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखो, ये जो है पिछले साल, ठीक है, पिछले साल जो 2021 हुआ था, 2021 का क्वेश्चन पेपर है और 2021 से क्वेश्चन पेपर का एक बार ट्रेंड देखा जाए कि किस पेपर से मतलब किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पॉलिटी से 16 क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटी से 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि 16% का सिलेबस पॉलिटी दे रहा है, ठीक है। और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से बहुत ही ज्यादा पूछा था, ये 34। तो ये दोनों को जोड़ो कितना हो जा रहा है, 50। यानी कि 50% का सिलेबस का जो 50% का जो सिलेबस है, मतलब अगर मतलब ओवरऑल सिलेबस में 50% जो क्वेश्चन पेपर है वो सिर्फ पॉलिटी और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से पूछ रहा है। और अगर तुम 65% मार्क्स ला देते हो, ठीक है, अगर 65% मार्क्स ला देते हो तो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीएलसी तक पा जाओगे, और 70% में तो कंफर्म है। 60% मार्क्स आ जाते तुम्हारा तब भी हो जाएगा, लेकिन 65% अगर ला देते हो तुम सेफ रहोगे। तो 50% तो तुम यहीं से ला दिए, ठीक है, ये दोनों से। अब इंग्लिश से 5 क्वेश्चन पूछा था, तो इस रीजनिंग से 7 क्वेश्चन, आईपीसी से 7 क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्ट्रैक्ट से 7 क्वेश्चन था, आईपीआर से 5 क्वेश्चन थे, टॉट से 4 क्वेश्चन थे, लैंडमार्क जजमेंट से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, यूएन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 5 क्वेश्चन, फैमिली लॉ, सीआरपीसी और कुछ मिसलेनियस लॉ जैसे एडवोकेट एक्ट वगैरह से भी कुछ क्वेश्चन पूछा था। देन टोटल 7 और टोटल 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर हुआ था, ठीक है। अब एक चीज को समझना है कि किस पार्ट को हम ज्यादा पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं कि पॉलिटी से 16 और स्टैटिक जीके से 34 पूछा है। अगर बात किया जाए 2021 में, 2020 का देखा जाए तो 2020 में भी देखे, 2019 में एक बार 2021 में चेक कर लो, पॉलिटी से 16 और करंट अफेयर से 34। यहां पे भी वही देख सकते हैं कि पॉलिटी से लगभग लगभग सेम ही क्वेश्चन है 22, और करंट अफेयर से हल्का सा कम हुआ है यानी 22, ठीक है, 22 स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर से। 2019 की बात करें तो पॉलिटी से 24 क्वेश्चन था, यानी सेम टू सेम देख सकते हो 20 प्लस या 20 के आसपास क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है, और स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स नहीं था। तो इधर 2 साल से स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स का ट्रेंड बढ़ गया है। तो एकदम कंफर्म मान के चलो कि इस साल भी, अगर इस साल 2022 की बात करें, ठीक है, 2022 की बात करें तो पॉलिटी से भी तुम्हारा 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। पॉलिटी से अगर बात किया जाए, पॉलिटी से तो तुम्हारा 20 से 25 क्वेश्चन रहने की संभावना, मैं अप्रॉक्स बात कर रहा हूं, ये जो आया हुआ है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन ट्रेंड रहा है कि इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया था। और करंट अफेयर से बात करें तो करंट अफेयर से तुमको 35 क्वेश्चन लेके चल सकते हो, 30 से 35, ठीक है, 30 से 35 पूछा जाएगा। तो इंग्लिश की बात किया जाए
तो इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश को देखो, इंग्लिश की बात करते हैं 2021 में, तो इंग्लिश से 5 क्वेश्चन का ट्रेंड 2021 में भी रहा है। ठीक है, 2021 में 5, 2020 में भी 5, और 2000 एक सेकेंड 2020 2021 2021 में भी 5, यानी कि इंग्लिश से इस साल भी जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 2021 हो गया, 20 हो गया और 19 हो गया। तो इंग्लिश से कंफर्म मानो कि इंग्लिश से ये साल भी आपको 5 ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। ठीक है, चलो हमने ये 3 सेक्शन की बात कर ली है, पॉलिटी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। रीजनिंग प्लस मैथ से यहां से 12 क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। 2020 में रीजनिंग मैथ से 9 क्वेश्चन पूछा गया था, और 2021 में 7 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं था, टोटल क्वेश्चन रीजनिंग से ही था। तो रीजनिंग से ये साल भी 5 से 10 के बीच में पूछा जा सकता है। रीजनिंग से ये साल 5 से 10 के बीच में रीजनिंग पूछा जा सकता है। चलो आगे देखते हैं आईपीसी। तो 2021 में आईपीसी से 7 क्वेश्चन थे, 2020 में भी आईपीसी से 13 क्वेश्चन थे, यानी 6 क्वेश्चन का इंक्रीमेंट हुआ, यानी लगभग लगभग डबल। और 2019 में आईपीसी से 10 क्वेश्चन थे। तो ये साल भी अगर चलो यहां 2022 का मैं बताता हूं। ठीक है, पॉलिटी से मान के चलो कि 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा इस साल, मैं अपना अंदाजा लगा रहा हूं। ठीक है, अगर तुम्हें अगर ठीक लगे तो मानना, ठीक ना लगे तो मत मानना, मैं अपना अंदाजा लगा रहा हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है। स्टैटिक जीके से करंट अफेयर से 30 से 35 क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन कंफर्म है, रीजनिंग और मैथ से 5 से 10 क्वेश्चन पूछने की संभावना है, आईपीसी से भी आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर 10 है। ठीक है, यहां पर 10 है, यहां पे 13 है और यहां पे 7 है, यानी कि 7 से 10 के बीच का एवरेज लिया जाए तो वही 8-9 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो मान के चलो 8। कॉन्ट्रैक्ट से देखो 2019 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था 12 से, और कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ये तुम्हें मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें मार्क्स देकर जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर तुम पढ़े होगे तो देखो इसमें कॉन्ट्रैक्ट से 6 क्वेश्चन और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से 7 क्वेश्चन 2021 में। तो 2022 की बात करें तो ये साल भी कॉन्ट्रैक्ट से लगभग लगभग तुम्हें 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर एवरेज देखा जाएगा ट्रेंड के बेसिस पे हम लोग बात करें तो 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आईपीआर की बात करें तो 2019 में आईपीआर से 5 क्वेश्चन थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से। आईपीआर से 6 क्वेश्चन 2020 में थे, और 2021 में आईपीआर से 5 क्वेश्चन थे। तो 2022 की ट्रेंड के अनुसार अगर हम लोग बात करें, अगर अंदाजा लगाया जाए तो 2022 में आईपीआर से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, एकदम कंफर्म रही है, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। चलो टॉट, टॉट की बात करें तो टॉट से 2019 से मात्र 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 में टॉट से 0 क्वेश्चन था, और 2021 में टॉट से 4 क्वेश्चन था। तो ये साल का अगर ट्रेंड के अनुसार चला जाए तो टॉट से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो ये साल पूछने की संभावना है, 5 लेकर तुम चल सकते हो। लैंडमार्क जजमेंट से 7 क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, और लैंडमार्क जजमेंट से बात करें तो 2020 में लैंडमार्क जजमेंट से एक आध क्वेश्चन था, नहीं था, शायद नहीं था। ठीक है, और होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे होगा, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। तो लैंडमार्क का ट्रेंड रहा है ऑलवेज से कि लैंडमार्क से 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना ऑलवेज रहती है। तो मान के चलो 2 या 3 क्वेश्चन लैंडमार्क जजमेंट से पूछेगा ही पूछेगा। मैक्सिम से 2 क्वेश्चन कंफर्म मान लो, क्योंकि मैक्सिम से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। फैमिली लॉ और सीआरपीसी, फैमिली लॉ से 5 क्वेश्चन एकदम पूछेगा, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सबसे पूछा ही जाता है। और ओवरऑल मान के चलो तो यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन की संभावना है, अगर पूरा हिस्ट्री को देखा जाए तो एक हम लोग को आइडिया हो गया कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो ड्यूएलएलबी का कोई फिक्स तो पैटर्न है नहीं कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम लोग एक आइडिया तो लगा सकते हैं ना कि यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। तो चलो आइडिया के मुताबिक हम लोग अब किस स्ट्रेटेजी पे हम लोग काम करेंगे, स्ट्रेटेजी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। स्ट्रेटेजी की बात किया जाए तो पॉलिटी से मान के चलो हम इस साल मानते हैं कि पॉलिटी से तुम्हारा 20 क्वेश्चन पूछेगा, यानी 25 क्वेश्चन मानते हैं,
और करेंट अफेयर्स प्लस जीके से, जिसको स्टैटिक पोर्शन बोलते हैं, यहां से तुमको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी इससे सिर्फ तुम्हारा 50% सिलेबस कवर हो जा रहा है। तो क्यों ना हम सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान दें, क्यों हम इंडियन पिनल कोड को इतना अच्छा से पढ़ें, क्यों हम कॉन्ट्रैक्ट को इतना अच्छा से पढ़ें। पढ़ना सबको अच्छे से है, अगर आप मेरी मानो तो सब अच्छे से पढ़ लो, लेकिन तुम चाहते हो कि हम बहुत ही ज्यादा कमांड कर लें, तो कमांड करना है तो सबसे पहले कमांड पॉलिटी पर करो, और दूसरा इजी है थोड़ा, और दूसरा कमांड करेंट अफेयर्स और जीके पर करो। इस पर इतना ज्यादा कमांड कर लो कि यहां से क्वेश्चन अगर तुम्हें मिलता है तो तुम क्वेश्चन छोड़ कर ना आओ। किसी बच्चे का है कि सिलेबस वो कवर किया है, पॉलिटी कवर कर लिया है, करंट अफेयर्स भी ठीक ठाक कवर कर लिया है, लेकिन कमांड बहुत अच्छे से नहीं है, और वो इंडियन पिनल कोड पर कमांड करने में लगा है। आज तक इंडियन पिनल कोड वो बच्चे ने पढ़ा ही नहीं होगा पूरी जिंदगी में। पॉलिटी तो पहले कभी पढ़ा भी होगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ा होगा, लेकिन आज तक इंडियन पिनल कोड पढ़ा नहीं होगा, और उस पर पूरा जी जान लगा दिया है कि हम इस साल क्या करेंगे, एक भी आईपीसी से क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अरे बेवकूफ, तुम इंडियन पिनल कोड पे जो तुम इतना ध्यान दे रहे हो, तो वो तुम्हें पॉलिटी और करंट अफेयर्स पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पॉलिटी और करंट अफेयर्स को इतना मजबूत कर लो कि तुम्हारा 50% सिलेबस तो यही कवर करके दे रहा है, और 20% इधर से तुम कवर कर लो। तो आईपीसी अगर ठीक ठाक से पढ़े रहोगे, तुम 7 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। आईपीआर पढ़े रहोगे, 3 क्वेश्चन कर ही लोगे। उसके बाद यूएन से 5 क्वेश्चन पूछ जाता है, तो यूएन को एकदम, यूएन छोटा टॉपिक है, उसमें ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, यूएन को रट लो, सारी चीज को समझ लो। 5 क्वेश्चन पूछता है, 4 क्वेश्चन देकर आओ। ठीक है। फैमिली लॉ वगैरह से है तो यहां से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां से भी तुम 4 क्वेश्चन सही करके आओ। अब बात रहा इंग्लिश का, तो इंग्लिश सबका स्टूडेंट का मजबूत होगा। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का दे रहे हो तो 5 का 5 तुम्हारा सही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर पैसेज देता है, अगर 4 भी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट से भी 4 या 5 ला दो। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें, यानी कि 50% सिलेबस तुम्हारा यहां से कवर हो जा रहा है, और बाकी बचा 50%। तो 50% मान के चलो, तुम 40% भी ला रहे हो एग्जाम में। ठीक है, 50 क्वेश्चन पूछा और 50 में तुम 40 सही कर रहे हो, 10 मान लो तुम्हें नहीं आता है, गलत मत करना। मैं निगेटिव मार्किंग को मानता ही नहीं, मैं समझता हूं निगेटिव मार्किंग कुछ होता ही नहीं है। आता है तो सही करो, नहीं आता है तो छोड़ के आओ। अगर कंफर्म लग रहा है 2 ऑप्शन पे, तब जाके तुम घुस सकते हो, लेकिन ऐसे मेरे मुताबिक मत मारना। रॉन्ग आंसर बहुत मिस्टेक दे एक एक। मुझे याद है कि एक क्वेश्चन पे एक बार मेरा सिलेक्शन कहीं पर रुका हुआ था, और एक क्वेश्चन अगर वो मैं सही करके आता तो मेरा सिलेक्शन कहीं एक और जगह नहीं होता। क्या उसमें इसमें लेना भी नहीं था, मैंने इसी तरफ फॉर्म भरा था, कहीं और मेरा हो भी गया था। चलिए, तो 40% अगर यहां से ला दे रहे हो 50 में, तो बचेगा कितना तुम्हारा परसेंट? अगर 30% और ला दो बस, यानी कि ये 50 में से ये 30% और ला दो, तो तुम्हारा हो जाएगा। तो इस पे अगर फर्स्ट कमांड अगर हम कर लिए बहुत अच्छे से, तो उसके बाद इस पर हम कमांड करेंगे। यानी स्ट्रेटजी होना चाहिए, पहले इस चीज को पढ़ेंगे और फिर बाकी इस चीज को पढ़ेंगे। और इसमें भी किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, तो हम देखते हैं यूएन वगैरह इजी है, यूएन को पहले हम लोग खत्म कर लेंगे। केस लॉ, लैंडमार्क जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे हम देख लेंगे। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के है, चाहे फिर कॉन्ट्रैक्ट के है, कहीं का भी लैंडमार्क जजमेंट हो, वो रट लेना है, तुम्हें याद कर लेना है और समझ लेना है, उससे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद भी देखो, सबसे पहले तो इस टॉपिक कवर हो गया। रीजनिंग पढ़ना ही नहीं है, रीजनिंग तुम सब जानते होगे। सिंपल सीरीज का क्वेश्चन पूछेगा, सिलॉ का क्वेश्चन पूछेगा, ब्लड रिलेशन पूछेगा, डायरेक्शन और डिस्टेंस पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग पूछ सकता है, सिटिंग एंड अरेंजमेंट पूछ सकता है। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पूछेगा। सीरीज से तो क्वेश्चन तो कंफर्म रहेगा, और सीरीज का तुम्हें समझना नहीं हो तो तुम्हारे दिमाग पे है, तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। रोज एक क्वेश्चन, आधा घंटा रीजनिंग को दो, सब हो जाएगा कंप्लीट। तो 40-50% तुम्हारा यहां से सिलेबस कवर हो रहा है पॉलिटी और करंट अफेयर से, और बाकी 50% में यूएन को देख लो, यूएन से 5 क्वेश्चन पूछता है, आईपीआर को देख लो। ठीक है, यूएन से 4-5 क्वेश्चन, जो छोटा छोटा टॉपिक है वो पहले उस पर ध्यान देना है। आईपीआर छोटा टॉपिक है, उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग यूएन पर ध्यान देंगे, छोटा टॉपिक है। इंडियन पिनल कोड का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको लास्ट में देखना है। कमांड उस पर भी करना है, अगर आप गुड स्टूडेंट है तो कमांड उस पर भी होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है आईपीसी से, तो उस पर भी कमांड होना चाहिए, क्योंकि उसमें सेक्शन वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और आईपीसी में सेक्शन वगैरह बहुत कुछ भरा हुआ है, तो उसको आप समझना थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आईपीसी को सबसे लास्ट में पढ़ो, छोटा टॉपिक को सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट में, छोटा टॉपिक है उसको सबसे पहले पढ़ो, और पॉलिटी और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पे सबसे ज्यादा कमांड बनाओ। गारंटी दे रहा हूं यार, 100% गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारा, कहां चला गया, 100% गारंटी दे रहा हूं कि इतना अगर कर दोगे ना,
अगर इस तरह से स्ट्रेटेजी से अपना लोगे तो तुम्हारा एकदम 70% मार्क्स आ जाएंगे। 70% मार्क्स बोला और 70% मार्क्स में तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर में आओगे। जानते हो ना, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स से होते हैं। एनटीए इसको कंडक्ट करवा रहा है, यानी टोटल 400 मार्क्स का होता है। और इस साल का जो कटअप जाने वाला है 245 जाएगा जनरल का, लिख के ले लो 245 एकदम कंफर्म जाएगा, लिख के ले लो। अगर पेट क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहा तो, लेवल खराब रहा तो मैं नहीं जानता हूं, क्वेश्चन डाउन होता है तो कटअप बढ़ जाता है। अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहा तो 245 एकदम लिख के ले लो, तुम्हारा जनरल का इस साल का कटअप होने जा रहा है। तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इस स्ट्रेटेजी से काम करना है, मुझे विश्वास है कि आप लोग काम करेंगे। करंट अफेयर्स के सारे वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डिटेल में करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिल रहा है। करंट अफेयर्स का टेंशन नहीं लेना है, अपना आपका जो नोट्स है उसको बनाइए, उसको रिवीजन करिए। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए, क्योंकि मैं सिलेक्टेड वे में पढ़ा रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं ही पढ़ा दूंगा तो वही हो जाएगा, आ जाएगा, लेकिन मैं एक्सपीरियंस्ड वे में, डिटेल वे में, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। अब देखिए, अगर टॉपिक मैं लाऊंगा आरबीआई, तो आरबीआई के बारे में कोई नहीं पढ़ाने वाला है आपको, और मैं जानता हूं कि आरबीआई से क्वेश्चन एक ना एक पूछेगा, नीति आयोग से क्वेश्चन पूछेगा। ये सब ऐसे स्टैटिक मिसलेनियस पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछता है। स्टैटिक में तुमको हिस्ट्री में ज्यादा नहीं पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता बताइए और मोहनजोदड़ो में और कालीबंगन कहां पर है। डिटेल में यही सब पूछता है। आरबीआई पूछेगा, नीति आयोग पूछेगा, एचपीसीएल पूछ देगा, नवरत्न कंपनी पूछ देगा, महारत्न कंपनी पूछ देगा, कौन से कंपनी है, ये सब पूछता है। ये सब स्टैटिक पोर्शन में आते हैं। तो चलो, हमें विश्वास होगा कि आपने ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, और इस तरह से स्ट्रेटजी पर काम करना है तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पे और भी आगे नोटिफिकेशन, आगे करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गाइडेंस आपको इसी से मिलेगा। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, इस व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका मैं नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूं, इस पर भी तुम जुड़ सकते हो। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स, इंस्टेंट न्यूज, डेली करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट मतलब जितना भी पीडीएफ होता है सबको आपको यहीं से प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आपको जुड़ने का मन हो तो जुड़ सकते हो, इस पर डायरेक्ट मैसेज करना, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, सबसे नीचे वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।